जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक बार एक बड़ी कंपनी के मालिक ने अपने सभी सहयोगियों की बैठक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। उससे चर्चा में बात की कि वह सब उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सब के सब लोग सख्ते में आ गए कि अभी तक तो जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होती है उसमें इस विषय पर विचार किया जाता है कि कंपनी ग्रोथ कैसे करे, और अब यहाँ कहा जा रहा है कि वो सब उपाय बताओ जिससे कंपनी फेल हो जाए। सब के सब आश्चर्यचकित, पर कोई उपाय नहीं है। मालिक है, कह रहा है तो करना तो पड़ेगा ही। जिससे जो बन सकता था सबने कह दिया। सारे उपाय, वे सारे उपाय जिससे कंपनी का भट्ठा बैठ जाए, सबने कह डाली। मालिक ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सब बातों को सुना और अंत में कहा, बस मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब कारणों से कंपनी को बचाए रखिए, हमारी कंपनी अपने आप टिके रहेगी। बस मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि हम अपने जीवन को उन तमाम कारकों से बचाएं जिससे जीवन बर्बाद होता है। जीवन अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, समर्थ बन जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और आज से मैंने ऐसी एक नई श्रृंखला, भूमिका तो मैंने कल बना दी थी, उसकी शुरुआत करने का मन बनाया है। और आज हमारे जीवन को बर्बाद करने के कारकों में सबसे पहला कारण मुझे दिखता है, वो है अहंकार, है ना। अहंकार सबको पता है कि बुरा है ना। सब में अहंकार है, पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किसी को यह पता नहीं कि मुझ में अहंकार है। बोलो सही है ना। अहंकार को कोई अच्छा नहीं बोलता, पर सबके मन में अहंकार पलता। लेकिन किसी को अहंकारी बोल दिया जाए तो बुरा लगता। किसी के पास धन है उसे धनी कहो, उसकी छाती फूलती है। किसी के पास ज्ञान है उसे ज्ञानी कह दो, गर्वित होता है। किसी के पास यश है उसे यशस्वी कहो, उसका हृदय प्रफुल्लित होता है। और किसी के पास अच्छी प्रतिष्ठा, उसे प्रतिष्ठित कह दो, उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो बंधुओं, तुम्हारे पास अहंकार है और तुम्हें कोई अहंकारी कह दे तो बुरा क्यों लगता है? बोलो। और विचित्रता, किसी को मानी कह दो तो चुभेगा, और माननी कह दो छाती फुला लेगा। मानी और माननीय, कैसी विचित्रता है। माननी कहलाना पसंद करते हो, पर मानी कहलाना पसंद नहीं करते। संत कहते यदि तुम्हें मानी कहलाना पसंद नहीं है तो मान करना बंद कर दो, और माननीय बनना चाहते हो तो मान देना शुरू कर दो।
क्या करना है? मानी कहलाने से बचना चाहते हो तो मान करना बंद कर दो, और माननीय बनना चाहते हो तो मान देना शुरू कर दो। क्या करते हैं हम लोग? मान देना चाहते हैं कि मान पाना चाहते हैं? हाँ, सब मुझे मान दे, पर मैं किसी का मान करूं ये क्यों नहीं सोचते? है ना? यही उल्टी चीज है। 4 बातें आज आप सबसे मैं करूंगा। अहंकार क्या है, इसका कारण क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे पुष्ट होता है, और इसे कैसे नष्ट किया जा सके, है ना? अहंकार क्या है? आपने कभी सोचा? अहंकार और कुछ नहीं है, एक प्रकार का भ्रम है। अहम बहम की परिणति है। स्वरूप के विस्मरण से अहम पलता है। अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं। क्या है? मैं कुछ हूं। मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं धनी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं संस्था का मुखिया हूं, मैं परिवार का प्रमुख हूं, मैं समाज का नेता हूं, मैं अपने विभाग का अध्यक्ष हूं, ये हूं वो हूं, ये सब क्या है? बोलो, क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो। मैं हूं। अगर ये बात मन में हो तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मैं कुछ हूं, इस अनुभूति का नाम ही अहंकार है। हर मनुष्य अपने एक काल्पनिक छवि गढ़ रखा है और उसे ही वो सत्य मानता है। कल्पना को यथार्थ मानना अहंकार है। नश्वर को शाश्वत मानना अहंकार है। पराये को अपना मानना अहंकार है, और संयोगों को स्वभाव ठहराना अहंकार है। कल्पना को यथार्थ है। मैं महान हूं। ठीक है, तू महान है, किसने बना दिया तुझे महान? बोलो तो। एक राजा था, वो संत के पास पहुंचा और कहा मैं बड़ा महान हूं। राजा ने पूछा तेरी महानता का आधार क्या है? बोला मेरा राज समुद्रांत तक फैला हुआ है, मेरे पास बड़े बड़े सैनिक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बड़ा खजाना है, सब पर मेरा प्रभुत्व है, इसलिए मैं महान हूं। संत मुस्कुराए और पूछा ये बता, ये सब टिके रहेंगे क्या? जिसे तू कह रहा है वो टिके रहेंगे क्या? मैं जीते जी प्रयास करूंगा इन्हें टिकाने का। बोले वो टिके या नहीं टिके, तू टिका रहेगा क्या? जिस दिन ये तेरे हाथ से चले जाएंगे उस दिन तेरा क्या होगा? तो बोला फिर तो मैं साधारण हो जाऊंगा। तो कहा ध्यान रखना, महानता का वो आधार नहीं जो अस्थाई हो, महानता का असली आधार तो वह है जो स्थायी है। स्थायी को पहचान। तू महान इसलिए नहीं कि तेरा बड़ा ठाट है, तू महान इसलिए है कि तू अतुलनीय है, तू अनुपम है, तू अजर है, तू अमर है, तू शाश्वत है। उस आत्मा को तो पहचान। बोलो, कभी लगता है मैं अनंत ज्ञान का धनी हूं, अनंत दर्शन का स्वामी हूं, अनंत सुख और अनंत शक्ति का अधिपति हूं? कभी ऐसा लगता है क्या?
तुम्हें दिखता है मेरे पास धन है, तुम्हें दिखता है मेरे पास यश है, तुम्हें दिखता है मेरे पास ज्ञान है, तुम्हें दिखता है मेरे पास रूप है, तुम्हें दिखता है मेरी प्रतिष्ठा है, तुम्हें अपना कुल दिखता, तुम्हें अपना रूप दिखता, तुम्हें जाति दिखती, तुम्हें समृद्धि दिखती, तुम्हें यश दिखता, तुम्हारा ज्ञान दिखता, तुम्हारा धन दिखता, तुम्हारा तप दिखता। लेकिन ये सब चीजें तो ऊपरी है, ये तुम्हारी कहाँ है? तुमने अपने आप को जो इस रूप में मान रखा है वो तुम्हारी मन की भ्रांत कल्पना है, यथार्थ नहीं। यथार्थ को पहचानोगे तो उसमें अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसी है, शरीर मिला मैं बड़ा सुंदर हूं, है ना? ये सौंदर्य कितने दिन टिकेगा? एक दिन राख में परिवर्तित हो जाएगा। बुद्धि मिली मैं ज्ञानी हूं, यश मिला मैं विशेष हूं, धन मिला मैं समर्थ हूं। ये जो परिणति है ये किसकी है? ये अहंकार की परिणति है। जो हमारी भूल है, हमने कल्पना को यथार्थ मानने का भ्रम पाला, हमने नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम पाला, हमने पराये को अपना मानने का भ्रम पाला, और हमने संयोग को स्वभाव मानने का भ्रम पाल लिया। मेरे पास ज्ञान है इसका अहंकार, अरे मेरे पास ज्ञान है इस बात का अहंकार करने का कोई अर्थ ही नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए, जो जाना जा रहा है वो नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, जो जान रहा है वो मैं हूं। इसे समझो, जानने वाला शाश्वत है, जानना एक संयोग है, जो जाना गया वो संयोग है। शाश्वत को पहचानोगे तो कभी अहंकार होगा ही नहीं। मुझे ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, जिस तरह से ऊंचा मिल जाएगा तो कहां रहेगा? कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसे अपने औकात का पता लग जाता है, फिर तेरा ज्ञान कहां? तो मुझे ज्ञान है इसका अभिमान करने की जगह मैं ज्ञानी हूं इसकी पहचान कर, अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं सुंदर हूं ये एक संयोग है, इसे मान, पर ये तेरा साधन है, स्वभाव नहीं, इसे पहचान। मैं समर्थ हूं ये महज एक संयोग है, क्योंकि आज अनुकूल संयोगों के कारण तेरे पास ये सामर्थ्य आई है, पर तेरा ये स्वभाव नहीं है। संयोग जब तक है तब तक है, कोई टिकाए नहीं। ये सारे संयोग कर्म के अधीन है, कर्म की धरोहर है। दूसरे के धरोहर को अपना मानना अज्ञान ही तो है। मान लीजिए किसी ने अभी आपको लाख रुपया दे दिया कि मुझे अभी कपड़े बदलने, तुम संभालो, मेरा पर्स रखो, और लाख रुपया है, और वो व्यक्ति लाख रुपया लेके नाचने लगे कि मैं लखपति बन गया, तो उसको क्या कहेंगे? बोलो, हाँ क्या बोलेंगे? पागल ही बोलेंगे ना। लाख रुपया दिया और वो नाच रहा है, लाख रुपया उसके पास है, इसमें कोई संशय नहीं, पर उसका है क्या? हाँ उसका है, वो नाच रहा है, ये उसका पागलपन है ना, ये उसका वहम है, उसका अहंकार है। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो सत्यता को पहचानने नहीं देता, वो भुलावे में जीता और भुलावे में ही रखना चाहता है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है क्या? बोलो, किसका है? कर्मजन्य संयोग का है ना, फिर क्यों फूल रहे हो? ये तुम्हारे मन का अहंकार है। जब तक हम अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करेंगे तब तक ऐसा अहंकार बना रहेगा। ये अहंकार की परिणति। इसका कारण क्या है? आत्मा की विस्मृति के कारण अहंकार होता है, और उसके कारण में
आत्मा की विस्मृति, संयोगों का मोह, तुलनात्मक चिंतन और मान्यता या प्रशंसा पाने की ललक, लालसा। आत्मविस्मृति, आत्मा को पहचान लोगे, आत्मा की स्मृति हो जाएगी तो आत्म सत्ता की दृष्टि से सब समान है। वहां कोई विशेष है क्या? जो मैं हूं वही आप हो, वही तुम हो, वही सब है। अंतर क्या है? तत्वतः सब सामान्य है, लेकिन हमें सामान होने में कोई मजा नहीं आता। हमें मजा तब आता है जब कुछ विशेष लगता है। मुझे कोई एक मुनि के रूप में कहे तो बड़ा सामान सा लगता है, लेकिन अरे एक विशेष मुनि है, श्रेष्ठ मुनियों में एक गिनती है, अग्रणी है, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को सुनने की जो लालसा है, ये सब अहंकार को जन्म देती है और अहंकार के कारण ही ये सारी परिणतियां होती है। जो जो व्यक्ति की आत्म विस्मृति बढ़ती है, अहंकार पनपता रहता है, संयोगों के प्रति जितना मोह होता है उतना अहंकार प्रकट होता है, और फिर वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब अश्रेष्ठ है। मैं उच्च हूं, बाकी सब तुच्छ है। मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। मैं ऊंचा हूं, बाकी सब ओछे हैं। ये जो सोच है ये अहंकार है। यदि आप कभी किसी से अपना कंपैरिजन कर रहे हो तो तुम्हारे मन की ये मनोवृत्ति, जो तुम्हारे तुलना की मनोवृत्ति है, यह भी अहम प्रेरित है, ये मान करके चलना। अहंकारी तुलना करता है और विनम्र अतुलनीय बन जाता है। आत्मज्ञान से ही इसे दूर किया जा सकता है। और मान्यता, प्रशंसा पाने की लालसा, लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, लोक मेरी प्रशंसा करे, सर्वत्र मेरी जय जयकार हो, सब मेरा गुणगान करे, मैं सब में नंबर 1 रहूं, ये भाव है ना, ये कौन करा रहा है? अहंकार करा रहा है। परिणाम क्या है? मैं इन्हीं कारणों से अहंकार होता, मैं के साथ मेरा जुड़ता, उसको हम पुष्ट करते जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? संबंधों में टकराव, आत्मा से अलगाव, चिंतन में विकार और शांति का विनाश। ये अहंकार का परिणाम है, नतीजा है। अहंकारी के संबंध कभी मधुर नहीं होते, क्योंकि अहम हमेशा लड़ाता है, वो टकराव उत्पन्न करता है, समझौता करने नहीं देता। हम क्यों झुके? अहंकार की सबसे बड़ी विचित्रता है कि अहंकारी दुखी होने को तैयार हो जाता, झुकने को तैयार नहीं होता। जो झुकने ना दे वो अहंकार ही तो है। मैं क्यों झुकूं? और जब हम अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगेंगे और दूसरों को अपने से कमतर आंकने लगेंगे, कमतर आंकने ही नहीं लगेंगे। अहंकारी का स्वभाव यह होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और जब तक हम किसी को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति रखेंगे, अपने आप को उससे ऊंचा साबित करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे। सुंदर सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। तने ने सहज भाव से कहा, हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर। सुंदर सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। तने ने सहज भाव से कहा, हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो पाया। वह अपने सौंदर्य की अभिव्यक्ति तो चाहता है,
पर सामने वाले की हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी, काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल छी। और तुम कितने कुरूप हो जी, काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल छी। प्रतिक्रिया कंठ तक उभर आई, फिर भी अपने आप को यथासंभव मसोसते हुए तने ने संयत स्वरों में कहा, हाँ बेटी, मुझ में सौंदर्य नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो। हाँ बेटी, मुझ में सौंदर्य नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, प्रकृति ने उसका आधार रस का भंडार मुझे ही दिया है। हाँ बेटी, मुझ में सौंदर्य नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, प्रकृति ने उसके आधार रस का भंडार मुझे ही दिया है। यदि मैं तुम्हें अपना जूठन प्रदान न करूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल भर में ही नष्ट हो जाए। पर यही तो मुगालता है, यही भ्रम है। ये भ्रम हमें सबसे अलग कर देता है। बस मैं ही सब कुछ की जहां मनोवृत्ति होगी, संबंध खत्म होंगे, वो व्यक्ति अपनी आत्मा से विलग होगा, एक भ्रांति में जिएगा, और ऐसे व्यक्ति का चिंतन बहुत संकीर्ण और अनुदार हो जाएगा। वो हर बात में अपने आप की श्रेष्ठता को ख्यापित करेगा, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, उसके हृदय में ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावनाएं उमड़ते रहेगी। एक दूसरे से तुलनात्मक मनोवृत्ति के कारण वो नीचे ही आएगा। और फिर अहंकारी को कभी शांति नहीं मिलती। मिलती है क्या? अहंकारी तो अशांत, विनम्र व्यक्ति को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अहंकारी है वो अपने स्टेटस के चक्कर में मरा जाता है ना। तो ये स्थितियां हैं और लोग ऐसा करते रहते हैं। अब तो बच्चों में भी अहंकार होता है, बड़े इगोइस्ट होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी। आप देख लो उनको, थोड़ा सा आप बोल दो बुरा लग जाता है, लगता है। ध्यान रखना, मान चाहना तो अहंकार है ही, अपने आप को अपमानित महसूस करना भी अहंकार है। मान चाहना तो अहंकार है ही, स्वयं को अपमानित महसूस करना भी अहंकार है। ये तुम्हारा अज्ञान है कि क्योंकि तुमने अभी अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं मान और अपमान से परे हूं। उसे पहचान लो तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। मुझे बात पूरी करनी है और कुछ अभ्यास भी कराना है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं कि ये संबंधों में खटास, आत्मा से अलगाव, चिंतन में विकार और शांति का विनाश, ये अहंकार का परिणाम है। हम इनसे अपने आप को बचाएंगे तो अपना डाल थी पेड़ की, वो अपनी ऊंचाई पर बहुत अकड़ रही थी। उसने हवा से कहा, देखो मैं बहुत ऊंची हूँ, बहुत ऊंची हूँ। हवा ने कहा, कब तक ऊंची हो, कब तक ऊंची हो? देखो मैं ऊंची हूँ, ऊंची ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आया, वो शाख टूटी, नीचे गिर गई, क्योंकि वह जड़ से कट गई थी। जो जड़ से जुड़ा रहता है वो ऊपर चलता है, और जो जड़ से अलग होता है वो उखड़ जाता है। ये सत्य व्यक्ति को समझना चाहिए, और विनम्रता जिसके जीवन में होती है वो इन सब चीज़ों से बच जाता है। अपने जीवन में हम अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वीकृति की सादगी को अपनाना चाहिए। अपने जीवन में हमें 4 बातों को करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा को जानने का अभ्यास हम सतत करें, संयोगों को साधन माने, साधन ये निमित्त है और मैं निमित्त मात्र हूँ। अपने मन में ये बात बिठाने की कोशिश करें और विनम्रता को अपने व्यवहार में लाएं। अपने जीवन का आदर्श विनम्रता को बनाएं और कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाएं। हर किसी के प्रति कृतज्ञ बनने का प्रयास करें। कोई भी कुछ भी बात कहे तो उसके प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करें।
आभार प्रकट करने की आदत डालें, धन्यवाद देने की आदत डालें, सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करने की कोशिश करें, तो ये हमारे जीवन का बहुत ऊंचा आदर्श बन सकता है और हम अहंकार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भावना योग अहंकार जैसी वृत्ति से मुक्त करने का एक बहुत सहज माध्यम है। मैं समझता हूँ जितनी बातें मैंने बोली है वो तो आप सब जानते हैं। अहंकार के विषय में वक्तव्य देने की बात हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बोल दें, अच्छा बोल दें, लेकिन अब अहंकार से बाहर निकलने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना है? 10 मिनट का समय है, हम उस प्रैक्टिस को अपनाएं और उसे अपने साथ जुड़े, उसे अपने जीवन का अंग बना लें। और एक पूरे दिन के लिए मैं एक अभ्यास भी आपको अलग से दूंगा, जो आज आप लोग इसे अपनाएंगे, कल से अपने साथ डायरी पेन लेकर के आइएगा, ताकि जो अभ्यास, जो दिन भर का वर्क आपको दिया जाए, ये प्रवचन एक प्रकार का वर्कशॉप है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाए। जो लोग घरों में भी बैठ रहे हैं वो बाकायदा नोट करेंगे तो उनमें बड़ा परिवर्तन आएगा। चलिए बैठें और हम अब भावना योग के माध्यम से इस अहंकार की मुक्ति का रास्ता ले चल रहे हैं। थोड़ा आगे तक चलेगा, इसे पूरा करना, ठीक है? ओम। सहज शांत बैठ जाएं, श्वास लें और छोड़ें, आने दे और जाने दे। मन को प्रसन्नता से भर ले और ये भावना भाएं कि मैं भावना योग में उतर रहा हूँ, आत्मा में डूबने के लिए, अहंकार के विसर्जन के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अहंकार से मुक्ति पाने के लिए। प्रभु और गुरु को याद करें, प्रभु चरणों में अपना नमन बंदन अर्पित करें और हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मैं विनम्र रहूं, विनम्रता को अपना आदर्श बनाऊं, आत्मा की पहचान कर सबकी समानता का एहसास करूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं नम्र बनूं, मैं नम्र बनूं, मैं कद्र करूं, मैं कद्र करूं, मैं भद्र बनूं, मैं भद्र बनूं। हे प्रभु, मुझ में विनम्रता हो, मुझ में विनम्रता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सरलता हो, मुझ में सरलता हो, मुझ में भद्रता हो, मुझ में भद्रता हो। हे प्रभु, अपने अभिमान के वशीभूत होकर मैंने न जाने कितनी बार अपने आप को अभिमान से भरा, औरों का अपमान किया, उन्हें दुर्वचन कहे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को अनदेखा कर
सामने वाले पर दोषारोपण किया, दूसरों को अपने से हीन समझा, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास किया, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास किया, अपने अभिमान व अपने अभिमान औरों के सम्मान पर आघात पहुंचाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसकी आलोचना करता हूँ। मैं अपने इस अहंकार का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा मान मेरा मान गल जाए। गल जाए, मेरा मान मेरा मान गल जाए। गल जाए, मुझ में विनम्रता आए। विनम्रता आए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे इस दुर्व्यवहार से मेरे दुर्व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करें। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करें। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने दोषों को स्वीकारता हूँ अपने दोषों को स्वीकारता हूँ और उन्हें त्यागने के लिए और उन्हें त्यागने के लिए संकल्पित होता हूँ। संकल्पित होता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मैं विनम्रता को अपना आदर्श बनाऊंगा। मैं विनम्रता को अपना आदर्श बनाऊंगा। मैं सबकी कद्र करूंगा, सबको मान दूंगा। मैं सबकी कद्र करूंगा, सबको मान दूंगा। मुझे विनम्र रहना है। मुझे विनम्र रहना है। मुझे सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। मुझे सरल रहना है। मुझे सरल रहना है। हे प्रभु, मैं आत्मबोध के साथ सहजता और सरलता में जीना चाहता हूँ। मैं सहज 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 हूँ। सहजो हम। 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 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 शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ।
शांतोहम 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 मैं सोहम 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 शुद्धोहम 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 सहजोहम 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 शांतोहम 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 सोहम 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 सहज शांत निश्चेष्ट बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे भीतर विद्यमान जो शुद्ध परमात्मा है वही मैं हूँ। स अहम वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। आनंद स्वरूपो हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। चैतन्य स्वरूपो हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मान मुक्तो हम। मैं मान से मुक्त हूँ। अभिमान रहितो हूँ। अभिमान से रहित हूँ। महसूस करे मेरे भीतर का मान बर्फ की सिल्ली की तरह पिघल रहा है। मेरी चेतना परिष्कृत हो रही है। चित्त निर्मल हो रहा है। मेरे भीतर विनम्रता के संस्कार प्रकट हो रहे हैं। मेरा नाता आत्मा से जुड़ता जा रहा है। मैं मान रहित हूँ। सहज चैतन्य आत्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम। मैं आत्मा हूँ। शुद्ध स्वतंत्र ज्ञानी शांत। किसी उपाधि की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं आत्मा हूँ। शुद्ध स्वतंत्र ज्ञानी। किसी उपाधि की मुझे आवश्यकता नहीं। इन वाक्यों को हमें याद रखना है। पूरे दिन दोहराना है। जो कुछ मिला है शरीर, बुद्धि, संपदा, यह वह सब संयोग है। वह मेरा नहीं। शरीर कर्म के योग से, बुद्धि गुरु की कृपा से, संपदा पुण्य के प्रताप से, यश सत्पुरुषों की कृपा से
मैं तो केवल निमित्त हूँ, निमित्त मात्रोहम, यह मेरे पास है, मेरे नहीं। मुझे किसी से अपनी श्रेष्ठता नहीं, स्वभाव में लगाव चाहिए। मुझे किसी से अपनी श्रेष्ठता नहीं, स्वभाव में लगाव चाहिए। विनम्रता मेरा वरण है और सहजता में ही आत्मा की गरिमा है। इन वाक्यों को दिन भर दोहराएं और इस वाक्य को दिन भर गहरा करके आप अपने आप को अहंकार से मुक्त करने का प्रयास करें। एक अभी दिन भर भाव साधना करने के लिए, अहंकार के विसर्जन के लिए एक एक्सरसाइज है जो एक्टिविटीज़ के रूप में तैयार की है, उसे आपको जांचना है। आज की भावना को आप सबको जांचना है। आज मैंने स्वयं को किसी से श्रेष्ठ समझा? इसका उत्तर खुद में खोजना है। 3 सवाल है कि आज मैंने स्वयं को किसी से श्रेष्ठ समझा? क्या मुझे मेरा या मैंने किया का गर्व हुआ? मेरा या मैंने किया इसका कोई गर्व हुआ? क्या मेरे शब्दों या व्यवहार में अहंकार झलका? यदि ऐसा हुआ है तो उसे मुझे नोट करना है और उसे दूर करने का रास्ता निकालना है। फिर प्रार्थना का भाव, हे आत्मा मुझे सहज बनाओ, नम्र बनाओ और अपनी शरण में लेकर स्थिर करो। मुझ में जो कुछ है, यदि है तो मेरी नहीं, तुम्हारी कृपा है। इस वाक्य को बार बार दोहराएं। क्या मैंने ये भाव दिन की शुरुआत में की, ये मुझे देखना है कि नहीं की या आंशिक रूप में की, और मुझे प्रतिक्रमण करना है। एक बार तो किया ही, दिन भर करना है। आज किस बात से पर मुझे आत्माभिमान हुआ, अभिमान हुआ? किसी की निंदा की, मान सम्मान की लालसा की, किसी को अपमानित किया, गुस्से में कुछ बोला? यदि है तो ये आज के मेरे दिन का अभिमान है, मुझे इसे दूर करना है। और यदि है तो मैं स्वीकार करता हूँ यह मुझसे हुआ और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये प्रतिक्रमण का अभ्यास होगा। प्रत्याख्यान, संकल्प और आत्मसंवाद के साथ अब मैं अपने व्यवहार में सहज रहूँगा। मुझे सच्चा जीवन जीना है, आत्मा का स्मरण करना है। मुझे मान नहीं, आत्मसम्मान चाहिए। मुझे दिखावे के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जीना है। और आज का हमारा संकल्प हो, मैं केवल साधक हूँ, मैं आत्मा हूँ, न मैं बड़ा हूँ न छोटा हूँ। यह आज का एक संकल्प हो। मैं एक साधक हूँ, मैं आत्मा हूँ, न बड़ा हूँ न छोटा हूँ। जो मैं हूँ वही सब है। और फिर सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम और सोहम, ये बात यदि हमारे जीवन में आए तो फिर हमारे जीवन का अहंकार सुनिश्चित रूप से पिघलेगा। ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। आप इसमें नियमितता लाएं। ऐसी व्यवस्था होगी कि रोज के ये जो कल का विषय आप सबके बीच होगा, वह इसी आकार आदि क्रम में जुड़ा हुआ है। अभिमान के बाद, अहंकार के बाद हमारी जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और कोशिश होगी ये जो है रोज़ की एक पीपीटी जो मैंने आपके लिए तैयार कराई है, वो आपको उपलब्ध हो जाए ताकि अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। आज तो अभी इसमें मैंने कुछ और नोट्स, ये अभी लोगों को इसकी कापी उपलब्ध कराई जा सकती है। आप इसे देख लें और ये ऑनलाइन भी लोगों को उपलब्ध करा दी जाए तो ये लोगों के एक अभ्यास का आधार बनेगा।
बंधुओं, ये दुर्बलताएं हमें इस तरह से जकड़ी हुई है कि एक प्रवचन सुनने से दूर नहीं होती। अभी तक प्रवचन सुनने से दूर हो गई होती तो सब अभी मोक्ष चले गए हों, लेकिन इनके लिए हमें सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है। निरंतर चलने वाला अभ्यास ही हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। तो ये चीज़ें कल से विधिवत आप सबको पूर्व से उपलब्ध हो जाएगी और आप उसका एक अभ्यास करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहें, सबका अभिमान गले, सबको आत्मबोध जगे। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।